हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आज का अपना ये व्लॉग मैं बना रहा हूं भाई आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने के लिए। तो सोच रहा था मैं कि अपने हर व्लॉग में आपके जो कमेंट्स आएंगे आप सुन के रिप्लाई दूं, पर फर्स्ट व्लॉग अभी आज का बना रहा हूं तो इसमें सिर्फ अपन रिप्लाई देंगे अपने कमेंट्स का। नेक्स्ट से अपन शुरू करेंगे आज के कमेंट्स का रिप्लाई कल के ब्लॉग में देना, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स कमेंट्स तो ढेर सारे आते हैं भाई मुझे रोज, अगर आप देखोगे तो हालांकि सबके मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और रिप्लाई करता भी हूँ। बाकी कुछ कमेंट्स ऐसे हैं भाई जिनके रिप्लाई सभी लोग को पता चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि औरों के भी उससे जो है जानकारी बढ़ेगी। तो मैंने सोचा उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। 4-5 कमेंट जो है मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं अपने टोटल कल के ब्लॉग के कमेंट्स में से। तो भाई पहला कमेंट तो ये था कि आकाश भाई मैं सोच रहा हूँ कोई टैक्सी खरीद कर ओला उबर रैपिडो में चलाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किराए की एक टैक्सी ओला उबर रैपिडो में चला रहा था। कुल मिला के वो चाहते हैं कि वो इस लाइन के लिए नई गाड़ी लेने से पहले एक किराए की गाड़ी लेकर उस काम शुरू करना चाहते हैं। और जानना ये है उनको कि भोपाल में भैया किराए की टैक्सी मिलेगी कहाँ। तो सर भोपाल में किराए की टैक्सी क्योंकि कोई इंडिविजुअल जगह नहीं है, पर्टिकुलर जगह नहीं है बोले तो जहाँ आपको ये मिल जाती हो। आपको इसके लिए भाई संपर्क करना पड़ेगा टैक्सी वालों से, क्योंकि हम लोगों के क्या है सर, ग्रुप्स रहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं ज़्यादा ग्रुप्स के मैसेज पढ़ता तो नहीं हूँ। जैसे कि एक ये ग्रुप है मेरा भोपाल टैक्सी यूनियन का, तो इसमें जो है भाई डलते रहते हैं बीच बीच में मैसेज कि उनके पास ओरा है, डिज़ायर है, अल्टो है जिसे वो किराए से देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा नॉलेज रहता है कि भाई कौन किराए से देना चाह रहा है, तो वो जो है संपर्क आपको बता देंगे कि आप फलाने व्यक्ति से संपर्क कर लो। और भाई इनकी कुछ डिमांड्स रहती है, मेरे से काफ़ी लोग बातचीत करते हैं। अब जैसे कि कटारा में एक व्यक्ति है, उसको अपनी कार रेंट से देनी है, तो उसको सामने वाला बंदा भी ऐसा चाहिए जो कटारा में ही रहता हो, ठीक है। और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है सर किराए से गाड़ी देने की। कई लोग मुझे बोलते हैं शादीशुदा होना चाहिए, बीवी बच्चे वाला होना चाहिए। बोले तो कुल मिला के सज्जन आदमी उनको चाहिए जो इधर गलत काम ना करता हो, पी खा के घूमने वाला नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं इस पचड़े में फंसता नहीं हूँ भाई। इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद आपको वो ड्राइवर बनाएंगे, तो इसके लिए भी आपको इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसलिए मैं दूर रहता हूँ। तो आपको चाहिए तो भाई टैक्सी वालों से संपर्क करना। मेरे नॉलेज में तो अभी कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप दूसरों से संपर्क करो, उनके नॉलेज में कोई होगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये था भाई फर्स्ट कमेंट का रिप्लाई कि किराए की टैक्सी उनको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये लगभग रोज ही आता है मेरे पास कमेंट, ठीक है। इसके अलावा बात करें भाई तो एक कमेंट है भाई, बड़ा नाराज है मेरे से कि मैंने कहा था कि आपने वैगनआर गाड़ी छोड़कर स्विफ्ट डिजायर क्यों ली, इस पर एक वीडियो बनाने वाले थे, कब बनाओगे भैया। तो हाँ भाई, आपका कमेंट पहले भी कई बार आ चुका है इस टॉपिक पे। मैं एक्चुअली भूल गया था, मैं इसलिए नहीं बना पा रहा था, तो आज आपका रिप्लाई कर देता हूँ। तो सर वैगनआर से डिजायर पे स्विच करके खुश हूँ या नहीं हूँ, पछता तो नहीं रहा। तो भाई पछता वछता तो नहीं रहा हूँ, खुश ही हूँ। बस डिफरेंस सर ये आ रहा है कि ईएमआई जो है अब मेरे को देनी पड़ती है। वैगनआर में मेरी ईएमआई नहीं थी, डिजायर में अब मैं ईएमआई देता हूँ भाई। हर महीने 12,800 की ईएमआई मेरी जाती है। तो एक मानसिक दबाव में रहने लगा हूँ यार, क्योंकि काम अभी कैसा चल रहा है आपको बता ही रहा हूँ मैं व्लॉग्स में अपने। तो कुछ काम ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ी सी ईएमआई की टेंशन है। बाकी पछता नहीं रहा हूँ। देखो यार, डिजायर लेने के कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये गाड़ी मेरे को बहुत पसंद आ गई थी और मुझे अपग्रेड भी करना था भाई। दिमाग में था यार, चूल मच रही थी अंदर से कि प्राइम गाड़ी चाहिए, प्राइम गाड़ी चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैं खाली बैठा हूँ अगर कभी जिस दिन, तो क्यों बैठा हूँ, मुझे लगता था प्राइम गाड़ी की डिमांड ज्यादा है और मिनी की नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, जब काम रहता है तो मिनी भी चलती है और प्राइम गाड़ी भी चलती है, सबके चक्के दौड़ते हैं। और जिस दिन काम नहीं रहता है तो मिनी वाला भी बैठा रहेगा, प्राइम वाला भी बैठा रहेगा। बस ये है कि प्राइम में आपको 3 से 4 बुकिंग दिन की अगर प्राइम मिल जाती है तो आपका दिन बन जाता है। प्लस अभी जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, बुकिंग आने का वेट कर रहा हूँ। तो मेरी ये जो एक कार है, एक नहीं 2 कार खड़ी हुई है यहाँ पे, इसमें मिनी की भी बुकिंग आ जाएगी, प्राइम की भी बुकिंग आ जाएगी। बोले तो बुकिंग से आने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो हाँ, बेनिफिट भी है और माइनस पॉइंट भी आ जाते हैं। अगर आप नहीं ले रहे हो, जैसे कोई नया बंदा ले रहा है, तो उसको तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ भाई, या तो आप अल्टो ले लो, कम खर्चा करो, अल्टो कार लो, मिनी का काम करोगे। लोग वैगन आर लेते हैं, खर्चा कर देते हैं डिजायर के आसपास का, और मिनी की बुकिंग पूरी करते रहते हैं। कई लोग बलेनो ले लेते हैं भाई साहब, उसमें भी वो ओला में आपको प्राइम में नहीं चलेगी, उबर में चलेगी ऐसा कुछ, या फिर उबर में चलती है ओला में नहीं चलती है। तो उससे अच्छा आप डिजायर ले लो, ओरा ले लो, है ना। इस सेडान कैटेगरी की कोई भी गाड़ी ले लो, मेरा ये कहना है। तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेगी। जब ईएमआई आप बांधने ही वाले हो तो आप या तो डिजायर या ओरा की बांध लो, या फिर कम खर्चा करना है तो सीधे अल्टो पे जाओ। मत करो खर्चा वैगनार पे, सेलेरियो पे। काहे के लिए उतना ही खर्चा दे रहे हो जितने में आपकी ये गाड़ी आ जाए, थोड़ा बहुत ज्यादा लगा के।
उससे अच्छा या तो फिर सीधे अल्टा हो। तो ये मेरा भाई सजेशन है आपको, ठीक है। और मेरा मसला ये था भाई एक कि मेरे पिताजी का भी कहना था, जब मैंने ये डिज़ायर पसंद आई थी, उनसे कंसर्न किया था भाई और पापा का, तो उन्होंने कहा कि भाई 13 से 14 घंटे मैं रोड पे रहता हूँ, तो उनको चाहिए थी भाई एक सेफ गाड़ी। तो वैगन आर की सेफ्टी रेटिंग सभी को पता है भाई उतनी खास है नहीं, और डिज़ायर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आई थी। तो मैंने जब मेरे पापा को बताया तो वो खुश हो गए कि हाँ भाई मेरा बेटा 13-14 घंटे रोड पे रहता है। मुझको डर लगा रहता है यार कभी कुछ हो ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप 13-14 घंटे रोड पे रहोगे तो आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ना चाहते हुए भाई आपके साथ हो जाता है भाई, आपकी गलती नहीं सामने वाली गलती। तो मेरे पापा थोड़े से टेंशन में रहते थे, तो उनने भी मुझे बोला कि भाई ले तू ले, डिज़ायर ले, मेरे को थोड़ी टेंशन कम रहेगी, टेंशन तो तब भी रहेगी पर कम रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक बात थी, तो भाई इसलिए मैंने डिज़ायर पे स्विच किया। तो अभी फुल्ली दुखी भी नहीं हूँ और फुल्ली सुखी भी नहीं हूँ। दुखी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाई इस कार की परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ, वैगन आर जैसी ही परफॉर्मेंस है, माइलेज में कोई कमी नहीं है और चलने में उससे अच्छी है, और थोड़ा-सा अपना स्टैंडर्ड भी अप हो गया है। थोड़ी बुकिंग्स अपने को आउट स्टेशन वैगन आर की तुलना में ज़्यादा मिल जाती है। तो ये था सर डिज़ायर की कहानी। अब अगले कमेंट पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई आई थिंक मैंने आपको क्लियरली बता दिया होगा, और खुश हूँ नहीं हूँ वो भी बता दिया है। इसके अलावा बात करें, भाई इतना टाइम आप दिल्ली मुंबई में दे देते तो 3500 4000 रुपये तक का काम कहीं नहीं गया था। मुंबई दिल्ली में ड्राइवर 200-300 रुपये की राइड तो लेते भी नहीं है। और भोपाल में हर दूसरा ड्राइवर ओला उबर में अपनी कार लगाकर बैठ गया है, पूरे काम का सत्यानाश कर दिया है ड्राइवर लोगों ने। रात के 1 बजे भी अगर बुकिंग डालोगे तो आपको 10 गाड़ी अवेलेबल दिखाएगा ओला उबर में। तो हाँ सर, आपने बड़ा ही कटु सत्य कह दिया है कमेंट में। ये भोपाल का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है भाई, कि यहाँ पे आपको एनी टाइम आप जब बुकिंग डालोगे तो आजू-बाजू 10-12 कार्स खड़ी दिख जाएगी। यानी यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है गाड़ियों की। आपको रोड पे ऑटो उतने चलते नहीं दिखेंगे जितनी की आपको कैब्स खड़ी दिख जाएगी, ठीक है। अब होते-होते रोज़ इतनी नई कैब्स आ रही है कि भाई सही में डिमांड अब कम हो गई और सप्लाई डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा वाली बात आ गई है, और इसी चक्कर में भाड़े भी बढ़ नहीं रहे भाई। जब बुकिंग लेने के लिए आदमी क्या सोचता है, देखो जब कार लेता है इंसान तो ईएमआई पे वो ऑलरेडी लेता ही है। तो अब उसकी एक मजबूरी बन जाती है कि यार मुझे महीने की 5 तारीख को अपनी ईएमआई भरनी है। तो वो ये नहीं देखता है कि भाड़ा अच्छा मिल रहा है या खराब मिल रहा है, उसको तो काम करना है भैया। वो चुपचाप जो बुकिंग मिल रही है ले रहा है और चलते जा रहा है। मैं भी जैसे कि आज मेरे पास समय कम है काम करने का, तो मैं भी जो बुकिंग मिल रही है करते जा रहा हूँ। ये नहीं देख रहा हूँ भाड़ा कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि भाई मजबूरी है, करना पड़ेगा, है ना। तो एक मसला तो ये आ ही रहा है सर, भोपाल की हकीकत है। और 200-300 की राइड तो सर यहाँ के लिए बहुत अच्छी राइड कहलाती है। 200 प्लस की राइड इंसान 2-3 भी कर ले रहा है, 3-4 अगर दिन भर में, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया उसने भोपाल के हिसाब से। और बात रही सर मेरे भोपाल छोड़ के दिल्ली मुंबई जाने की, तो भाई मैं जैसे तैसे अपना सारनी छोड़ के भोपाल आके बसा था। आप जब एक जगह से दूसरी जगह आते हो तो 30-40 हज़ार रुपये का आपको खर्चा उठाना पड़ता है। गाड़ी करोगे, रेंट से घर लोगे, 1 महीने का एडवांस दोगे और सब लगाओगे, डिश टीवी से लेके ये वो, तो 20-30 हज़ार तो कहीं नहीं गए। मैं 40 बोल रहा हूँ, मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया था क्योंकि। तो अब एक बार तो आपने कर दिया। अब ये काम सर ऐसा है कि मैं जब से कर रहा हूँ, भले 1000 रुपये मैं आज कमा रहा हूँ, पर कल आप मेरे से पूछोगे मेरे खाते में कितने रुपए, तो आपको 100 रुपये भी ढंग से नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई खर्चे बहुत है यहाँ पे। बाहर रहोगे आप, मेरे खर्चे की बात करूँ तो सर 12,800 की ईएमआई कार की देनी है आपको। 400 रुपये पर डे बोलता हूँ, पर उससे ज़्यादा ही हुआ, ठीक है। इसके अलावा मेरे ये जो कैमरे है सर जिससे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, एक वो है, एक ये जो मेरे हाथ में है, इसकी 5,500 रुपये पर मंथ की मेरी ईएमआई रहती है। ये 12, 5, 17, 18 हज़ार रुपये से ज़्यादा तो ये हो गए लगभग 19,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद 5,000 रुपये मुझे घर का भाड़ा देना है, ठीक है। 19, 20, 4, 24,000 रुपये ये हो गए, ठीक है। और फिर बिजली का बिल देना है, टाटा स्काई का पैसा देता हूँ, मोबाइल के रिचार्ज ही आजकल भाई 1000 रुपये हो जा रहे हैं मेरे। अगर मेरा, मेरी बीवी का, मेरे 2 नंबर इस पे करूँ तो 1000 से ज़्यादा के हो जाते हैं। ऐसा कर करके भाई खर्चे इतने हैं। मैं जब भी घर जाता हूँ यहाँ से काम करके तो 300-400 रुपये का सामान लेके ही घर जाता हूँ। मतलब वो नेसेसिटी है, लेना ही पड़ेगा। बच्चे के डायपर नहीं लोगे, सब्जी नहीं लोगे, दूध नहीं लोगे, क्या नहीं लोगे, वो तो लेना ही ना आपको, वो तो खर्चा आपको करना ही करना है। तो वो भले ही मैं बोलता हूँ कि यार 400 रुपये मैंने ईएमआई के अलग रखे, पर वो उसमें से भी मैं खर्चा कर देता हूँ, ठीक है। एक कमेंट ये भी था कि आप ईएमआई के पैसे भर पा रहे हो या नहीं भर पा रहे हो, वो उस पे भी आता हूँ मैं आगे। फिलहाल तो ये था कि भाई आप भोपाल छोड़ के कहीं और क्यों नहीं जा रहे, तो भाई मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। मैं चाहता हूँ कई बार कि यार इंदौर निकल जाऊँ, वहाँ थोड़ा अच्छा काम है, हो सकता है वहाँ ज़िंदगी बेहतर हो जाए, पर नहीं सर, अब मैं फँस गया हूँ कुल मिला के। और इस लाइन में भी अगर आप एक बार आ गए तो आगे भाई। कई लोग सोचते हैं, मैंने भी ये सोचा था मैं 2 या 3 साल बहुत रहा तो रहूँगा, इसके बाद मैं दूसरा काम कर लूँगा, पर हकीकत ये है कि भाई मुझे नहीं लगता कि मैं लाइन स्विच कर पाऊँगा। चाहता हूँ मैं, अब आजकल मन में आने लगा यार
कि कुछ और कर लूँ, क्योंकि काम दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। पहले क्या होता था, हफ्ते में 4 दिन काम चलता था, 3 दिन नहीं चल रहा था। अब उल्टा हो रहा है सर, 2 या 3 दिन चलेगा, बहुत चला तो बाकी दिन खराब जाएगा। यानी अपन सोचते हैं ना चीजें बेहतर होगी, महंगाई बढ़ते जा रही है और अपनी अर्निंग जो है कम होते जा रही है, ठीक है। तो वो एक फंस रहा है, तो आप कहाँ से जाओगे यार, कहीं जाने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। अब जैसे मैं सोचता हूँ कई बार कि यार जॉब कर लूँ, तो यार भोपाल में जॉब भी आपको 12-15 हज़ार से ज्यादा की कोई देगा नहीं। इस लाइन में हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक ही कमा लेता हूँ, मतलब मैं चाहूँ मुझे कोई 35,000 भी सैलरी ऑफर कर दे, 30-35, तो मैं ज्वाइन कर लूंगा भाई कि चलो। पर इतनी कौन करेगा सर, अब आपके जॉब छोड़े सालों हो चुके हैं, अब आप फ्रेशर ही कहलाओगे, आपकी उम्र देखो आप 33-34 साल के हो रहे हो। तो वो जॉब वाली लाइन तो मेरे लिए खत्म हो गई है भाई, क्योंकि मिलेगी ही नहीं। तो चुपचाप इसी में सरवाइव करना है। तो जब तक हो रहा है, कमेंट आता है कि भाई आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो सर वो मेरी मजबूरी है हार्ड वर्क करना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे कि एक कमेंट और है इसी में से कि भाई आप ईएमआई के पैसे निकाल पा रहे हो, यानी एक ही घर से ऐड करके देना चाहते हो। तो सर ईएमआई के पैसे हाल फिलहाल में तो सर मैं सही सच कहूँ तो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि काम ऐसा चल रहा है सर, 30 दिन आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हार्ड वर्किंग मैं हूँ। मैं रोज 12-13 घंटे रोड पे रहता हूँ, अपना देता हूँ। पर सर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दोगे ना, छठे दिन शरीर ना बोल देगा यार। मैं मतलब 365 दिन में से 200 दिन तो मेरा, ये मान लो 200 क्या ज्यादा ही, मैं एक टाइम खाना खा के रहता हूँ। अभी अभी शरीर टूटने लगा है, तो फिर मैं टिफिन लेके आने लगा हूँ, 2 टाइम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। कितना खींचेगा शरीर भी, तो हार्डवर्क मजबूरी है। और ईएमआई की बात रही तो भाई मतलब 30 दिन अगर आप काम करोगे तो निकल जाएगी। अगर आपने छुट्टी ली, जैसा कि मैंने बताया, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करोगे, छठे दिन तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, और आपकी वही छुट्टी आपका अगला दिन खराब कर देगी। वो आपको, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, 400 रुपये पर डे की ईएमआई, तो वो अगले दिन 800 का बर्डन आ जाएगा आप पे। फिर ऐसा कर करके मंथ एंड में आप जैसे देखोगे, अगर आप जोड़ भी रहो, वैसे तो मैं जोड़ता ही नहीं हूँ, पर मान लो 12,000 की ईएमआई, तो आप 7 से 8,000 ही जोड़ पाओगे। बाकी का जो 4,000 रुपये वो आपको उधार लेना पड़ेगा। मेरे साथ भी वही बीत रहा है यार। लगभग 30-35 हज़ार रुपये की उधारी में मैं ऑलरेडी हूँ। टेंशन रहता है दिमाग में, उनको भी पैसे देने हैं, इधर कमाया, कुछ इसको दे दिए, कुछ उसको दे दिया, क्योंकि हेल्पिंग हैंड कोई है ही नहीं ना यार कि मेरी मदद कोई कर दे। मैंने सोचा था यूट्यूब से थोड़ा बहुत कमा लूंगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, पर सर यूट्यूब से भी, मैं एक कमेंट ये भी था कि भाई यूट्यूब से आप कितना कमा लेते हो, तो वो भी सुन लो। तो सर यूट्यूब से मुझे आते हैं हर चौथे महीने कभी 10,000 12,000 आते हैं, और अभी जैसे मैंने इस महीने वीडियो नहीं डाले, तो वो कहानी 5वें या छठे महीने पे चल जाएगी। तो कुछ खास करनी मेरी होती नहीं, वीडियो मेरे उतने खास चलते नहीं है। तो मैंने एक सोचा था कि भाई आप सोचो ना, 16,000 सब्सक्राइबर है मेरे, मुझे तो आने चाहिए ना, इनकम पर नहीं आती। मुझे देख के काफी लोग ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। तो सर अब मैं ब्लॉगिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं, इज्जत देते हैं, अच्छा लगता है, नए नए लोग जानते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर होने के बाद भी मुझे हजारों लोग जान रहे हैं, सिर्फ ये। पर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सर मेरी कोई इनकम ऐसी विशेष खास इससे होती नहीं है। बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार चलो, मुझे जो थोड़ा बहुत सर आप जैसे लोग बोल ले लेना, तो वो सर बोलने वाला वो कोई नहीं है भाई। इज्जत अगर मुझे मिल रही है तो सिर्फ इसी चीज की मिल रही है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। बाकी ये काम की तो कोई इज्जत मार्केट में नहीं भाई, हकीकत है, जो कर रहे हैं वो जानते हैं आपकी इज्जत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई मेरा ईएमआई वाला, कि भाई नहीं निकल रही है अभी फिलहाल, तो स्ट्रगल है, मुश्किल है, क्योंकि भाई मेरे को देख के काफी लोग इस काम में टूट जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, और फिर साला बाद में हो सकता है गाली भी बकते हो कि यार साला ये तो इतना बताता था, हमारा तो हो ही नहीं रहा। भाई काम तो जितना बताता हूँ उतना ही होता है सर, पर आप बचत देखोगे ना, अगर आपके घर परिवार के खर्चे निकालने के बाद, तो हाँ, 1 रुपए भी नहीं बचाने वाले हो आप। बस ये आया ये गया, ये आया ये गया, मतलब घर चलाना है, रोज स्ट्रगल करना है, शरीर तोड़ना है तो कर लो, नहीं तो आप सोचोगे अकेले सिंगल हो तब तक आप बचा लोगे, पर घर परिवार के साथ हो तो सर मुश्किल आपके साथ जाने वाली है। फिर मैं कहूंगा आना भी है ना तो यार भोपाल मत आओ, कहीं और चल जाओ, क्योंकि शहर बहुत अच्छा है, सुकून वाला है, पर कमाई के मामले में बहुत पिछड़ गया है ये, मतलब क्योंकि शहर की भी गलती नहीं है सर। आप जब आप सप्लाई इतनी दे दोगे, डिमांड कम होगी, तो फिर कहाँ से ही होगा। मतलब हर दिन पता नहीं कितनी गाड़ियां नहीं आ जाती, मेरे से संपर्क में रहते हैं भाई लोग कि भाई गाड़ी ली गाड़ी ली गाड़ी ली, पर मैं यही सोचता हूँ सर, गाड़ी तो आ रही है पर काम कम हो रहा है, जबकि ब्लॉग में बता भी रहा हूँ कम हो रहा कम हो रहा, फिर भी लिए जा रहे हैं। तो क्या बोलो भाई, अपन किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, पर हकीकत तो बताना मेरा काम है आपको, सो मैंने बता दी, ठीक है। तो अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। क्या भोपाल में सीएनजी पेट्रोल की दिक्कत हो रही है? मैं कल आऊंगा भोपाल। तो ये थे भाई राजा करके कोई थे। तो भाई भोपाल में सीएनजी और पेट्रोल की तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एलपीजी की दिक्कत थोड़ी जा रही है। वो भी कब जा रही है, जैसे कि मुझे मेरा सिलेंडर खत्म हुआ था, तो भाई मेरे पास एलपीजी का कनेक्शन नहीं है, तो ब्लैक में मैंने लिया, तो मुझे 2,000 रुपये का सिलेंडर पड़ा था, ठीक है। आप सोचो ये खर्चा देख लो, ठीक है। तो एलपीजी की जा रही। बाकी आप बात करो सीएनजी और पेट्रोल की, तो सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होके आप आइए,
तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या आपकी कैब का वीडियो भोपाल के नज़ारे भी दिखाया करो, अच्छा लगता है कभी भोपाल से बाहर बाहर जाना हो तो। यानी कुल मिला के जो सर का कमेंट मैंने पढ़ा था बहुत अच्छा मुझे लगा, चंद्रकांत जी का कमेंट। सर को ओला उबर टैक्सी से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, सर शॉपकीपर है, बस भोपाल के नज़ारे देखना उनको अच्छा लगता है इसलिए मेरे ब्लॉग देखते। तो सर हाँ, मैं अब कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल का व्यू कवर करूँ और एकदम फास्ट फॉरवर्ड ना भागूँ, थोड़ा स्लो में आपको दिखाऊँ। आप आने वाले मेरे ब्लॉग्स में ये चेंजेस महसूस करोगे कि अब मैं थोड़ा और डिटेल में नज़ारे थोड़े आराम से दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप बताना सही कर रहा हूँ या नहीं कमेंट में, तो अपन वैसा और अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और कोई बचे हैं क्या भाई? ये तो बता दिया मैंने। हाँ, तो भाई आज के लिए इतने ही थे कमेंट। तो ये था भाई मेरे कल के ब्लॉग के कमेंट्स का रिप्लाई। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जवाब सही होंगे। अगर बाय चांस आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत बोला है तो रिप्लाई करना, मेरे को कमेंट में बताना। और आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करना, अपन उसको नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। मतलब जल्दी रिप्लाई करने की टाइम लगा देता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो भाई ये मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।